हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचे नहीं है फ्रेंड्स। एक महीने से भी कम है, या एक महीने मान के चल सकते हैं कि लग सकते हैं। तो एक महीने की जो मेहनत है बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा उतना अच्छी नॉलेज। बाकी उसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। बाकी चलिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से आप लोगों की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने की। बाकी कुछ लोग पूछ रहे हैं सर, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, या पास नहीं हुए तो क्या हुए। तो पहले दिमाग से निकाल दो फेल होने की बात। तो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस चैनल से कर रहे हो तो फेल होने का नाम ही निकाल दो। आप लोग बस तैयारी करो अच्छे से, और अच्छे से अच्छा रैंक लाने की कोशिश करो, ताकि अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले और अच्छी प्लेसमेंट हो। मेन तो वही होता है। बाकी चलो, क्वेश्चन नंबर हम 176 से लेके 200 तक देखते हैं। तो 25 क्वेश्चन मैंने इसमें भी सिलेक्ट किए हैं, और इससे पहले जो वीडियोज मैंने बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी को जाके उसको देखो। और अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप लोग जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो वीडियोज अपलोड किए हैं तो उन सभी को देखो। वीडियोज पुराने हो चुके हैं भले ही, लेकिन उसका कंटेंट जो है वो पुराना नहीं है फ्रेंड्स। टाइम है, जाओ वीडियोज को देखो और समझो, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो, एंड अपनी NCERT को पढ़ते रहो साथ ही साथ। इस बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा, और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात है तो मैं तो MCQs करा ही रहा हूँ, साथ साथ आप भी अपने 12th के नोट्स को रिवीजन करते रहो। तो बाकी चलिए शुरू करते हैं, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 176 है, गैस का घनत्व अधिकतम होता है। तो इन चारों में से गैस का घनत्व अधिकतम कैसे होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कम तापमान उच्च दाब पर। गैस का घनत्व अधिकतम कब होता है? कम तापमान और उच्च दाब पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों होती है। तो जब ज़्यादा ऊंचाई पे आप चले जाते हैं, मान लो आप जहाज़ वगैरह में चले जाते हैं फ्रेंड्स ऊपर, तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वायु के कम दबाव के कारण। क्यों दिक्कत होती है या कठिनाई होती है? वायु के कम दबाव के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, आप लोग बना बना के भी मतलब समझ के सही कर सकते हो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हाँ थोड़ा उसमें घुमाए दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगा। बट अगर पढ़े रहोगे और वीडियो को ध्यान से देखे रहोगे तो एक क्वेश्चन दिमाग में अगर रहेगा तो कहीं से है तो सिलेबस में ही क्वेश्चन आएगा आपके 11th-12th से मिला के। तो 11th का भी छोड़ो, कम ही आता है, बट 12th में से आता है। ठीक है। तो अगर 12th में सारे चैप्टर करा रहा हूँ मैं लाइन से, तो आप लोग देखते रहो, बाकी समझते रहो। क्वेश्चन नंबर 178 है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है फ्रेंड्स, मतलब सबसे मजबूत बल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरुत्वीय बल। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल जो होता है वो सबसे सशक्त बल होता है। क्वेश्चन नंबर 179 है, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश, प्रकाश का वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश का वेग। क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग, जो कि आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सदा एक समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 180 है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। तो जब फ्रेंड्स कोई अंतरिक्ष में से किसी यात्री द्वारा, यात्री तो नहीं होते हैं ऊपर, बट कह सकते हैं जो भी होते हैं अंतरिक्ष में जो भी लोग जाते हैं, अगर वह लोग कोई चम्मच नीचे गिरा देते हैं या कोई भी वस्तु गिरा देते हैं, चम्मच नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी कर सकता है कि चम्मच के साथ प्लेट भी गिर सकती है, बट कोई बात नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? 3, उपग्रह की गति के अनुसरण करता रहेगा। क्या होगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा अगर चम्मच गिराया जाएगा तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 है, शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पाइपलाइनें प्रायः फट जाती हैं क्योंकि। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन शायद 1 से 2 बार हो चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
पानी जम जाता है तथा उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन घुमा घुमा पे कभी ठंडी के दिनों में दे देगा, कभी ठंडी की रातों के दिनों में ठंडी की रातों में दे देगा। मतलब यही क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के देता है। जो पाइप लाइनें होती हैं वो मतलब फट जाती हैं, ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन देखो अगले साल पूछा भी गया था ये वाला कि, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, पानी जम जाता है तथा उसका आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 182 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चाँद पर ले जाया जाए तो क्या होगा अगर पृथ्वी से कोई चीज़ या कोई वस्तु को हम चाँद पर ले जाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। क्या हो जाएगा? भार बदल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है तो वहाँ पे मतलब भार जो होता है वो हल्का हो जाता है, एंड जो उसका द्रव्यमान होता है मतलब जितनी वस्तु होती है उतना ही रहती है, तो उसका द्रव्यमान समान रहता है। तो इसका यहाँ तक सही आंसर है। बाकी 3 वाला आ गया है गलती इस टाइपिंग में। तो क्वेश्चन यही था, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चाँद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183 है, मरीचिका का कारण है। तो मरीचिका आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाता है मरीचिका का कारण? वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मरीचिका, जो कि रेत एंड रेगिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184 है, परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 4 ऑप्शन है, विखंडन होती है, संलयन, तापी दहन, उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? 4, जो कि इसका तीनों ऑप्शन सही है। विखंडन होता है एंड संलयन एंड तापी दहन, यही परमाणु शक्ति इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 185 है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर, कौन सा मीटर? बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है, आवृत्ति, तापमान, वेग, तरंगदैर्घ्य। तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तापमान। किसको मापने के लिए किया जाता है बोलोमीटर का यूज़? तापमान को मापने के लिए। कुछ लोग कहेंगे तापमापी का यूज़ किया जाता है, बट उसी का नेम अलग अलग है, तो कन्फ्यूजन में आप लोग मत होइएगा। बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186 है, एटीएम का पूरा नाम। तो सभी लोगों को पता होगा एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं अलग से, फिजिक्स वगैरह के तो नहीं है, बट आ जाते कभी एटीएम का, कभी एलईडी का, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 186 है, सॉरी इसका सही आंसर है 1, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या हो जाएगा? एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बाकी एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि फिजिक्स में आपने एलईडी तो पढ़ा ही होगा 12th में, एलईडी के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 187 को देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन है, जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, संवेग। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। मतलब अगर पत्थर पे आप मारोगे पैर तो चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 188 है, हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि है। तो किस चीज़ में भारी वृद्धि है अगर जो वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, धारा में। क्या हो जाएगा? धारा में भारी वृद्धि होगी तो फ्यूज पिघल जाता है। क्वेश्चन नंबर 189 है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर का बीम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोता लगाने का बोर्ड। क्या हो जाएगा? गोता लगाने का जो बोर्ड होता है उसे कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है एक। क्वेश्चन नंबर 190 है, चावल पकाना कठिन होता है। तो चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पे? 4 ऑप्शन है, पर्वत के शिखर पर, समुद्र के तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1 पर्वत के शिखर पे। कहाँ पे चावल पकाना कठिन होता है? पर्वत के शिखर पर, पहाड़ों के शिखर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191 है। डायनमो एक यंत्र है जो, तो डायनमो एक यंत्र है जो क्या करता है? 4 ऑप्शन दिए गए। यांत्रिक ऊर्जा को पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तित करता है, और चौथा है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनमो आप लोग जानते होंगे पहले के समय में साइकिलों वगैरह में यूज होता था, बट इसका यूज अब बहुत कम हो गया, बट अभी भी कहीं कहीं पे होता है डायनमो। तो सीधा समझ लीजिए यांत्रिक ऊर्जा को, या कहीं कहीं पे यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा भी दे देगा। तो वह हमेशा जान लो, डायनमो जो होता है हमेशा कोई भी ऊर्जा हो सबको वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनर्जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 192 है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका कारण यही है, या इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? व्यतिकरण के कारण जब साबुन के जो बुलबुले होते हैं, जिसे हम अपने में कांच वगैरह बोलते हैं, अगर उस पर प्रकाश की किरणें या लाइट डालें तो उस पर रंग दिखाई देते हैं, कई रंग। तो किसके कारण दिखाई देते हैं? व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 193 है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? पार्श्विक दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और अवरोधक लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पार्श्विक दूरदर्शक, जो कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, पार्श्विक दूरदर्शक। क्वेश्चन नंबर 194 है। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापमान मैंने बोल दिया, तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो क्या हो सकता है? या तापमान भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन है। समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों कंडीशन वैद्युत तापन के फलस्वरूप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 195 है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो 4 ऑप्शन है। स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल, मरकरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोल। किसका घनत्व सबसे कम है? पेट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 196 है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रुद्धोष्म विचुंबकन का। किसका प्रयोग किया जाता है, या किस सिद्धांत का? रुद्धोष्म विचुंबकन का प्रयोग किया जाता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग न्यून तापमान पैदा करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको सब समझ आ रहे होंगे फ्रेंड्स। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझते चलो, दिमाग में रहना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 197 है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो क्या किस में बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत ऊर्जा सेल को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। सोलर पैनल का नाम तो सुना ही होगा या देखा भी होगा। तो क्या करता है? सिंपली जो सनलाइट होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198 है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन शिखर से एक साथ गिराया गया। क्वेश्चन को यहाँ पे समझो फ्रेंड्स। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को, ठीक है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान, अलग मतलब अलग अलग द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया। मतलब एक भवन या एक ऊंचाई से बोल सकते हैं, एक साथ गिराया गया। तो क्या होगा उन दोनों में? बस यहाँ पे सब सेम है, बट केवल भिन्न भिन्न उनका द्रव्यमान अलग अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुँचते हैं। क्या हो जाएगा? दोनों पत्थर एक साथ पहुँचते हैं ज़मीन पर।
तो भले ही द्रव्यमान फ्रेंड्स उनका अलग अलग हो, बट एक ही टाइम पे गिर रहे हैं तो दोनों भी साथ ही ज़मीन पर पहुंचते हैं। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर फ्रेंड्स बड़ा या छोटा दिया होता तो इसका ए सही आंसर होता, बट यहाँ पे भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थर दिए हैं और दोनों पत्थर ही हैं, तो इसी वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुँचते हैं। देखो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कभी कभी लोग ये वाला मतलब ये सभी ऑप्शन सही करके चले आते हैं, तो यहाँ पे बड़ा छोटा दिया ही नहीं गया है, ठीक है। जब तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 199 है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेगुलेटर। क्या हो जाएगा? रेगुलेटर, जो कि पंखे की गति को क्या करता है? बदलता या तेज़ कम, ठीक है, अप डाउन करता है, सॉरी कम तेज करता है। क्वेश्चन नंबर 200 है, मतलब 200 वाला क्वेश्चन है। कुहरा एक उपकरण है, तो कुहरा एक उदाहरण है, कुहरा एक उदाहरण है तो किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का, गैस में परिक्षिप्त द्रव का। कुहरा किसका उदाहरण है? गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है कुहरा। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे बड़ा सा सब्सक्राइब बटन है तो कर देना अगर आप लोग नहीं किए हो तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बाकी मैं ऐसे ही और क्वेश्चन लाते रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। हो सकता है टाइम मिले तो मैं आपके टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हल कराऊँगा। बाकी टेलीग्राम में तो मैं डाल ही दूँगा, तो वहाँ से देख लेना आप लोग। बाकी अपने से भी पूरी मेहनत करते रहो, और जितने भी वीडियोज़ मैं करा रहा हूँ लाइन से देखते रहो। भले ही स्पीड बढ़ा लिया करो, बट वीडियो को अंत तक देखा करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन को ढूंढने में एंड एनालाइज करने में, फिर उसको एडिट करने में एंड वीडियोज़ को बनाने में। तो कोई बात नहीं, आप लोग बस वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।